स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आप YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से जुड़े हुए हैं। आज का जो डिस्कशन का पार्ट है वह कुछ नए कंटेंट्स के रूप में ही है, और नया कंटेंट्स करने का मीन्स है कि न्यू प्रॉब्लम्स है आपके लिए। दीज आर टू प्रॉब्लम्स फॉर यू, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। यह जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है दोस्त। दोनों का कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन ए को देखो, जैसे सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 2 आई इंटू एक्स माइनस 2 रूट 6 इंटू आई दैट इज 0 यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन भी है, साथ ही साथ देखो भाई यहां पर कांस्टेंट वगैरह जो है, जैसे माइनस 2 रूट 6 आई, ए बी सी जो है, सो कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में, इसलिए दोनों का कंसेप्ट है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन लेकर के प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करके। देखो भाई, तो यहां पर क्या है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन ए मेरा, देखो क्वेश्चन ए जो है वह है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू आई इंटू एक्स है। ये कंप्लीट पार्ट इनसाइड ब्रैकेट है, माइनस 2 रूट 6 आई दैट इज 0 है। देख रहे हैं ना, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के साथ। बच्चों, इसको सॉल्व करना है। पहला काम आप करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, देखिए आप a इक्वल टू 1 पाते हैं, b देख लीजिए, b हमारा रूट 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू आई है। b है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x है। एक c देखिए, c मेरा 2 रूट 6 आई है। और इसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने का काम करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो d है क्या, रूट 3 माइनस 2 रूट 2 आई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है, माइनस 2 रूट 6 आई। देखो, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो यह मिलेगा 3 प्लस 8 आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 रूट 2 आई प्लस 8 रूट 6 आई। देखिए 4 इंटू 2 8 रूट 6 आई, 3 8 इंटू माइनस 1
आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 और -2 इंटू 2 4 √6i प्लस देखिए यहां है 8 √6i। इस तरह से d जो है दोस्त देखो 3 प्लस -8 -5 ये हमारा -5 है और इस दोनों को जब ऐड करते हैं +4 √6i है। अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ d यानी स्क्वायर रूट ऑफ -5 +4 √6i। देखो इसका स्क्वायर रूट जो प्राप्त होता है वह ±√3 देखो ±√3 प्लस जो है सो 2 √2i होगा दोस्त। ये देखो प्लस माइनस इनसाइड ब्रैकेट √3 प्लस 2 √2i होता है। यह कैसे होता है इस बात को मैं सिखाता हूं। आप इसको निकालना भी जानते हैं, पिछले वीडियो में इसको समझा भी चुके हैं, फिर भी मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि -5 + 4 √6i का स्क्वायर रूट हाउ इट इज इक्वल टू ±√3 + 2 √2i दोस्त। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ d हमने फाइंड किया। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है x = -b + -√d डिवाइडेड बाय 2 होता है। Therefore x है क्या -b, b के स्थान पे हम लोग क्या लिखे, ये पूरा टर्म b के स्थान पे लिख देना है। माइनस देखो ब्रैकेट के बाहर है √3 -2 √2i प्लस माइनस √d का वैल्यू देखो भाई, √d जो है देखो सो प्लस माइनस √3 प्लस 2 √2i है दोस्तों, देख रहे हो। डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू a के प्लेस पर हम क्या डाला 1। a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और दैट इज इक्वल टू 1 है। देखो x इक्वल टू क्या है -√3 प्लस 2 √2i प्लस देखो √3 प्लस 2 √2i। यदि हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यदि हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये होता है डिवाइडेड बाय क्या 2 निगेटिव -√3 प्लस √3 कट हो गया, x का वैल्यू क्या मिला भाई 4√2/2i कट कर दो 2 दैट इज इक्वल टू 2 √2i। देख रहे हैं, एक बार निगेटिव साइन ले ले। निगेटिव साइन क्या होता है x इक्वल टू देखो -√3 प्लस 2 √2i माइनस क्या होगा √3 माइनस 2 √2i डिवाइडेड बाय हमारा 2 हो जाता है। इस कंडीशन में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है। रिजल्ट मेरा होता है -√3 -√3 -2 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो कट गया दैट इज इक्वल टू -√3। ये हमारा क्या है -√3 है। देखो भाई एक रूट जो है मेरा 2 √2i है, अदर रूट इज -√3। देख रहे हैं
क्योंकि यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू एंड ओनली टू रूट्स। तो देखो भाई, एक रूट मेरा 2 रूट 2 आई है, अदर रूट इज -√3, और जो कि रिजल्ट देखो यहां पर लिखा हुआ है, x का 2 मान है, 2 रूट 2 आई, यहां पर बीच में कामा है, अदर वैल्यू जो है वो -√3 है। आपकी सुविधा के लिए उसका रिजल्ट भी क्वेश्चन के बगल में लिख दिया गया है, ताकि रिजल्ट भी खोजने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। उसका आंसर क्या होगा इसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इस बात को ध्यान में रख करके रिजल्ट भी सामने लिख दिया गया है। तो बच्चों, आपको समझाने का काम किया इस क्वेश्चन को। एक प्रश्न उठता है कि -5 + 4√6i, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मैंने लिखा है ±√3 + 2√2i। यह कैसे होता है मैं थोड़ी देर में इसको भी समझाने का काम करता हूं, और तब तक के लिए पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन बी जो है इसको समझाता हूं, इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसके बाद उस पर मैं डिस्कस करूंगा। आप याद रखना है हमें क्या काम करना है, हमें -5 + 4√6i का स्क्वायर रूट निकालना है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं ऊपर में, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 4√6i इक्वल टू होता क्या है, ±√3 + 2√2i होता है। दिस इज इक्वल टू दिस, बट हाउ इट इज इक्वल टू दिस, लेकिन यह कैसे इसके इक्वल है यह हम थोड़ी देर में समझाने का प्रयास आपको करता हूं, ठीक है। इसके पहले, इसको समझाने के पहले हम क्वेश्चन बी डिस्कस कर लेता हूं दोस्त। देखो क्वेश्चन बी क्या है, देखो आप पढ़ो, सॉल्व द इक्वेशन x² इनसाइड ब्रैकेट 3√2 + 2i, ब्रैकेट के अंदर है into x + 6√2i = 0, और यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त करना है। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज का अर्थ होता है गुणनखंड, ठीक है। तो क्या है, हिंदी में उस वर्ड को गुणनखंड बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन बी देख रहे हैं ना, ये हमारा है x² इनसाइड ब्रैकेट देखो 3√2 प्लस क्या है 2i into x प्लस क्या है 6√2i that is equal to 0। देखिए आप क्या करें, x² देखो 3√2x लिख दें, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2ix प्लस 6√2i दैट इज इक्वल टू 0। देखो इस दोनों टर्म में आप x कॉमन ले लो, x माइनस क्या हो गया 3√2 माइनस इस दोनों टर्म में आप क्या करो 2i कॉमन ले लो,
x माइनस 3√2 दैट इज 0। इस तरह से दिस इंप्लाई देखो, इस दोनों से आप क्या करो, x माइनस 3√2 कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लेते हो तो यहां क्या मिलता है, x माइनस 2i दैट इज 0। देख रहे हैं, आइदर लिखो, आइदर देखो x माइनस 3√2 दैट इज 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या है दोस्त, 3√2। और हमें क्या होता है, x माइनस 2i दैट इज 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू मेरा 2i है दोस्त। आप देख लो, एक रूट मेरा क्या है, 3√2 है, अदर रूट क्या है, 2i है। वन रूट इज 3√2, अदर रूट इज 2i। देखो एक रूट जो है कंप्लीटली रियल नंबर में बिलोंग करता है, दूसरा रूट 2i इमेजिनरी नंबर है। तो हालांकि आप यह भी जानते हैं प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, प्रत्येक इमेजिनरी नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। z जो होता है वह a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो 3√2 है तो लिख सकते हैं 3√2 प्लस i इंटू 0, ठीक है। जैसे मान लो 2i है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2 इंटू आई। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई भी है, whereas a is the real part, b is the imaginary part। अब देखो 3√2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि बोला भी कि प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो रियल पार्ट 3√2, इमेजिनरी पार्ट 0। ये देखो 2i है ना, तो रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो दोस्त इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। वन रूट इज देखो 3√2, अदर रूट इज 2i, और जो कि क्वेश्चन के बगल में ये रिजल्ट लिखा हुआ भी है, वन इज 2i और बीच में कामा है, अदर रूट इज 3√2। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली समझ गए होंगे। और एक आपसे अभी कमिटमेंट किया कि इसका स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 4√6i, देख रहे हैं ना कैसे होता है, प्लस माइनस √3 प्लस 2√2i। आइए सिखाते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये सुने कि आपको ये चीज मैं सिखा चुका हूं, पिछले वीडियोज में डाल चुका हूं ये चीज, ठीक है। सेम प्रॉब्लम नहीं, इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, फिर भी मैं आपकी परेशानी को समझ करके इसको फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, SHORT शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके सिखा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक देखो, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -4 प्लस 4√6i। देख रहे हो ना, यह z है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है, दैट इज -5 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है दोस्त, दैट इज 4√6 है। याद रखना पिछले वीडियो में जो डाले थे, बोले थे फर्स्ट पॉइंट तो क्या करना, इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसको 2 से डिवाइड कर देना, 4√6 को 2 से डिवाइड कर देना, दैट इज 2√6। सेकेंड चीज
2√6 का फैक्टर खोजना है, ठीक है। 2√6 देखो, 2√6 का फैक्टर एक हो सकता है 2√6 इंटू आई, दूसरा हो सकता है 2√3 इंटू √2, देख रहे हो। तीसरा हो सकता है 2√2 इंटू √3, देख रहे हैं। चौथा हो सकता है √6 इंटू 2। ये हमारा फैक्टर है दोस्त। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, अब उस फैक्टर को चूज करना है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 5 हो। देखो, आप इस फैक्टर को चूज करो। देखो, 2√2 का स्क्वायर क्या है? 8 है। फिर देखो, √3 का स्क्वायर क्या है? 3 है। दोनों का डिफरेंस देखो 5 है, ठीक है ना। तो हम इस फैक्टर को सिलेक्ट किया और देखो अगला स्टेप, अगला जो पॉइंट है, ये देखो 2√2 है और √3, ये मेरा फैक्टर है इंटू √3। हमें ध्यान देना है कि रियल पार्ट निगेटिव है या पॉजिटिव। रियल पार्ट निगेटिव है, तो रियल पार्ट निगेटिव यदि है तो जो ग्रेटर है, जैसे √3 और 2√2, तो √3 लेस है, 2√2 ग्रेटर है, उसके साथ आई लगा देना, आयोटा, ठीक है। फिर क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट में जो ध्यान देना है, देखो आई लगा दिया, देखना है कि ये साइन क्या है? प्लस, तो √3 आप प्लस लिख देना, दैट इज 2√2 आई। और क्या करोगे? और आप इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, इस तरह से प्लस माइनस। देखो, √3 प्लस 2√2 आई, ये जो है ना, यही मेरा स्क्वायर रूट है दोस्त, यही मेरा स्क्वायर रूट है, देख रहे हो ना। स्क्वायर रूट किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का, z इक्वल टू -5 + 4√6 आई का, देख रहे हो ना। यह शॉर्ट ट्रिक है। मुझे समझाने में समय लगता है, लिखने में समय लगता है। आप यदि स्टूडेंट हैं, एक बार आप समझ गए हैं, किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप स्क्वायर रूट विद इन मिनट फाइंड कर सकते हैं by applying this or trick, विद इन मिनट फाइंड कर सकते हैं। 2-4 प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, विद इन ए मिनट आप फाइंड कर सकते हैं दोस्त, बेझिझक, बिना झिझक का। तो एक बार फिर देख लो, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। इसका रियल पार्ट लिख लेना, इमेजिनरी पार्ट लिख लेना। इमेजिनरी पार्ट को 2 से डिवाइड कर देना, 2√6। इसका फैक्टर लिखना, इसमें ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस, ये न्यूमेरिकल पार्ट, ये जो है ना रियल पार्ट, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो। साइन पर पहले ध्यान नहीं देना है, वहां -5 है। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बड़े नंबर के स्क्वायर में छोटे नंबर का स्क्वायर घटा देना है। तो देखो, 2√2 का स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर 3, 8 - 3 5, यानी इस फैक्टर को सेलेक्ट करना है। फिर क्या करना है? फिर देखना है अब रियल पार्ट निगेटिव है पॉजिटिव। रियल पार्ट यदि निगेटिव है, छोटे नंबर को इस प्लेस पर, बड़े नंबर को इधर लिख देना 2√2। और क्या करना है? बड़े, फिर देखो बड़े नंबर के साथ आई लगा देना है। फिर क्या करना है? देखना है बीच का साइन क्या है, प्लस, आगे प्लस दे देना।
और क्या करोगे, इनसाइड ब्रैकेट डाल देना, आगे प्लस माइनस कर देना। यह क्या हुआ, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हुआ दोस्त। इस तरह से मेरा क्लास फिनिश्ड हुआ और आप चैनल को टिल नाउ यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अपने आप को थोड़ा 100 से ऊपर ले जाना है और ऐसे साथी जो आपसे रिलेटेड हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे साथियों के बीच वीडियो का लिंक शेयर कर देना है ताकि वो भरपूर फायदा ले सके। और क्या करना है, और आपको रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबाना है, जिसको बेल नोटिफिकेशन भी लोग बोल दिया करते हैं। साथ ही अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को आशावादी बनाए रखना है, ऑप्टिमिस्टिक वे में खड़ा रहना है दोस्त। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को स्टॉप देता हूं और इसके साथ ही आपको बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।